अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चंदन कबाब, जो आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो चलते हैं किचन में रुबीना में और तैयारी कर लेते हैं चंदन कबाब बनाने की। जायफल जवत्री चाहिए 1/4 टीस्पून, और जवत्री चाहिए 2 स्टेप्स। हरी इलायची चाहिए 3 अदद। पीपली चाहिए 1 स्टिक। सफ़ेद ज़ीरा चाहिए 1 टेबल स्पून, और कबाब चीनी चाहिए हमें 12 से 15 अदद। ये तमाम हम ड्राई रोस्ट करके बारीक पीस लेंगे। अब हमने कीमा ले लिया है मटन का, आधा केजी मशीन का है ये, देख लीजिए। और इसी तरह चिकन का कीमा ले लिया है, ये भी हाफ़ केजी है, बारीक मशीन का है। बिल्कुल ड्राई है ये, ज़रा सा भी पानी का इसके अंदर ख़तरा नहीं है। इनको हमने छन्नी में डाल कर ड्राई कर लिया था, और अब इनको हम करेंगे चॉपर में चॉपराइज़ कर लेंगे। साथ ही मसाले भी डालेंगे इसमें, जिसमें सबसे पहले जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टीस्पून भर के। गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। नमक जाएगा 1 टीस्पून। बेसन जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। और जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट करके पीसे थे, शुरू में दिखाए थे, वो तमाम हमने ग्राइंड कर लिए, वो डाल दिए। उसके अलावा हमें कच्चा पपीता ले लिया 2 इंच का पीस। हरी मिर्ची ले लिए 6 अदद, और लहसुन अदरक ले लिया है 1 टेबल स्पून। सब पीस लिया हमने और डाल दिया इसके अंदर। ये देख लीजिए कितना अच्छा कलर आया है। पपीता हमने छिलकों के साथ पीसा था, तो इतना खूबसूरत सा कलर आ गया है। साथ ही जाएंगे 2 अदद ब्रेड स्लाइसेस इसके अंदर, और 1 टेबल स्पून भर के जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। अब इसको हमने बहुत अच्छी तरह से चॉपराइज़ कर लेना है कि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, और ब्रेड स्लाइस भी अच्छे से सारे ये पीस जाएं, सब अच्छे चॉपराइज़ हो जाएं सब कुछ। तो ये देख लीजिए ज़बरदस्त सा ये पीस चुका है कीमा, बिल्कुल बारीक हो गया है, और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। देख लीजिए, आपको पता चल रहा होगा मेरे हाथ देख के भी, बिल्कुल ड्राई है ये। इसको हम निकाल लेंगे तसले के अंदर। डालेंगे इसके अंदर आधा कप हरी प्याज के पत्ते, बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा, और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इनको। थोड़े से हमने बग़ैर हरी प्याज के बनाए थे, तो वो भी दिखा देंगे आपको। और थोड़े बाकी जो थोड़े बहुत, एक हिस्सा बग़ैर प्याज का बनाया था, और 3 हिस्से हमने हरी प्याज के पत्ते डाल के बनाए थे, क्योंकि कुछ लोगों को हमारे घर में पसंद नहीं है हरी प्याज, तो इसलिए मैंने सेपरेट कर दिए थे। तो ये बग़ैर प्याज का दिखा रही हूँ आपको किस तरह से बनेंगे। सब सेम ही, चाहे प्याज के साथ बनाएं या बग़ैर प्याज के साथ बनाएं, तो बनेंगे सब एक जैसे ही, इस एक ही तरह से शेप आएगी इनकी। तो ये देख लीजिए, स्ट्रॉ ले लिया मैंने चौड़ी वाली, उसके ऊपर हमने इस तरह से कीमे को रखा है, और फैला देंगे हथेली की मदद से। पहले हथेलियों को हल्का सा गीला कर लेंगे पानी से, फिर ये प्रोसेस करेंगे ताकि ये इजीली सेट हो जाए अच्छी तरह से। तो ये देख लीजिए, इस तरह से हमने सेट कर लेना है इसको दोनों साइड से। और जब अच्छी सी सीख कबाब की शक्ल आ जाएगी, तो इसको हम इस स्ट्रॉ में से निकाल लेंगे। और इसी तरह हमने बना लेने हैं तमाम कबाब, और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये बहुत। और जितनी देर इसको रखेंगे उतना अच्छा पपीते से ये गलता जाएगा। तो ये देख लीजिए, इसी तरह हमने दूसरा भी बना लिया है पीस, और इसी तरह तमाम हम तैयार करते रहेंगे। देख लीजिए, स्ट्रॉ डाली इसके अंदर, और बस इसी तरह इसको फैला देंगे हम, और तमाम कबाब ऐसे ही बना लेंगे। फ्राइंग के लिए हमने रख दिया एक बड़े साइज़ का पैन चूल्हे के ऊपर, थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया उसके अंदर। और ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे, क्योंकि कीमा मेरा चिकना था, तो मैंने इसके लिए अंदर चिकनाई भी नहीं डाली। अगर चिकना कीमा हो तो आप बिल्कुल भी इसके अंदर घी मत डालिएगा, और जब फ्राई करें तो बहुत कम ऑयल में फ्राई करें। तो ये देख लीजिए, अच्छी तरह से मैंने डाल दिया है इसको, और हिला हिला के चारों तरफ से इनको हम फ्राई कर रहे हैं। साथ ही मैंने एक कोयला भी चूल्हे पे रख दिया था, ताकि हम आखिर में कोयले का स्मोक दे सकें इसके अंदर। तो ये अच्छे खासे फ्राई हो गए थे, बिल्कुल डन है। मैंने इनको उतार लिया है पैन के ऊपर से। अब जो है, हमने हरे प्याज वाले भी बना लिए थे, और ये भी बिल्कुल डन हो चुके हैं। कोयला हमने रख दिया है प्याली के अंदर, और ऑयल डाला उसके अंदर, और ऊपर से हमने ढक्कन से कवर कर दिया, और ये मज़ेदार सा बारबेक्यू स्मोकी कबाब तैयार हो गए हैं। और फाइनल लुक भी देख लीजिए, इतने मज़े के बने हैं, बिल्कुल मुंह में घुल रहे थे, और इतना मज़ेदार इनका फ्लेवर था कि आप यकीन नहीं कर सकते। पराठों के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, और नान के साथ खाएं, चटनियाँ रख लें, सैलेड बना लें, रायता रख लें,
तो सर्व करें। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।